Good morning, students of Standard 9. Now I am starting new lesson. Lesson 2. Is matter around us pure? जो हमारे चारों तरफ मैटर है वो प्योर है, इसी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ये बहुत प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े हुए जो जिस क्लास में पढ़े होंगे प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर जो पहले का जो स्टेट था, फिजिकल स्टेट था, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केमिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। केमिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया, उसका कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ से वो बना हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है मैटर। तो वो अगर सिंगल सब्सटेंस से बना है कि मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, इसी के आधार पे हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर एग्जिस्ट आइदर एज अ सिंगल सब्सटेंस और एज अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या क्या कंपोजिशन के आधार पे, अगर एक चीज़ से बना है या दो से अधिक चीज़ से बना है, उसके आधार पे हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे। ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे, वैसा सब्सटेंस जो एक सैंपल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस से जो बना हुआ है उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर किसको बोलेंगे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से जो कोई चीज़ बना है उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। सबसे पहले अब सब्सटेंस है क्या, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। जिसको हम लोग फिजिकली, मतलब या तो हैंड से या किसी तरह से सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस बोलेंगे। एक काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आयरन, सुक्रोज, केन शुगर होता है, वाटर, सोडियम क्लोराइड आर सब्सटेंस है, ये सब सब्सटेंस है। द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट इवन एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। उसका जो कंपोजिशन होता है किस किस चीज़ से बना हुआ है वो पूरे में एक जैसा रहता है, जिसको हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं। द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनका फिक्स्ड होता है। लिक्विड सब्सटेंस जैसे वाटर है तो 373 केल्विन है और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इथाइल अल्कोहल है, जितना भी लिखे, इथाइल अल्कोहल का इतना है, क्लोरोफॉर्म का इतना है, मरकरी का इतना है। अब आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट में, जो सॉलिड सब्सटेंस उनका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग निकालते हैं, तो फॉस्फोरस का इतना है 317 केल्विन है, 44 डिग्री सेल्सियस। सल्फर का 392 119। ये सब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है सब्सटेंस का। ए सब्सटेंस शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ए सब्सटेंस कॉन्टेन्स ओनली वन काइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ए सब्सटेंस इज परफेक्टली होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जो यूनिफॉर्मली जो कंपोजिशन रहेगा वो एक जैसा रहेगा। क्या है इसमें, पहला कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बने होंगे, परफेक्टली होमोजीनियस होंगे। ये सब्सटेंस हैज ए डिफिनिट कंपोजिशन विच डज नॉट चेंज विथ टाइम। वो कंपोजिशन जो है वो एकदम डिफिनिट रहेगा, कभी उसका चेंज नहीं होगा। जैसे H2O है तो H2O ही रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा। ए सब्सटेंस हैज डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसका डिफिनिट रहता है। डेंसिटी, इट इज प्योर सब्सटेंसेज को फर्दर क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब हाउ टू चेक द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस को कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो बार बार तुम लोग को बताया जाता है, इच सब्सटेंस डिफिनिट फिक्स्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
etc. These properties are very sensitive to the impurities. अगर जरा सा भी impurity आ जाएगी तो उसका कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, अगर impurity आ जाएगी तो सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, उसका डेंसिटी चेंज होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इसलिए जो प्योर सब्सटेंस है उसका फिक्स्ड, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब फिक्स्ड होते हैं। Therefore, the purity of any substance can be checked by the determining its melting and boiling point or any other property. Now, the melting and boiling points at 1 atmospheric pressure for some common substances are given in टेबल 2.1 अभी बताया है तुम लोग को। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के बारे में तो हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं कि मिक्सचर जो होता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो किसी भी प्रपोर्शन में, उनका कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। उसको हम लोग फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। ए मिक्सचर इज द फॉर्म of matter in which two or more substances, elements और compounds are present in any proportion. For example, जैसे हम लोग शुगर का सोल्यूशन घर में बनाते हैं, हवा क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मॉलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। कहने का मतलब ये फिक्स्ड जो उसका प्रोपोर्शन है वो नहीं रहता है। कहीं पे अगर ऑक्सीजन है 21% है, 21.6 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। इसको हम लोग मिक्सचर पहले भी पढ़े हैं। मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस प्रेजेंट देयर इन। अब कौन कौन सा चीज़ का मिक्सचर बना हुआ है उसके आधार पे उसको मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब जैसे हम लोग घर में शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं, शरबत सब लोग पीता होगा, और शरबत जो रहता है जब पीते हो तो जो अपर लेयर का शरबत होता है या बॉटम लेयर का शरबत होता है, दोनों का जो स्वीटनेस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरह से में जो ए मिक्सचर विच इज परफेक्टली यूनिफॉर्म इन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस में आते हैं, जैसे हम लोग पानी में कुछ मड डाल दे या मिट्टी डाल दे तो नीचे वो क्या होता है, सेडिमेंट उसका बैठ जाता है। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर विच हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट लोकेशन इन द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कंपोजिशन होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा। सम अदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर, जैसे यहाँ पे देखा फॉर एग्जांपल मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड मिक्सचर कॉन्टेनिंग शुगर एंड सैंड आर हेट्रोजीनियस। शुगर और सैंड का जो मिक्सचर होगा वो पानी में डाल देगा तो नीचे सैंड बैठ जाएगा, ऊपर में शुगर का सोल्यूशन रह जाएगा। इस तरह से सम अदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट एंड आयरन पाउडर। आयरन फिलिंग्स और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर बनाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। नीचे पूरा सोडियम क्लोराइड का ये इस तरह से रहेगा तो सोडियम क्लोराइड का पानी का ऊपर आ जाएगा, नीचे आयरन फिलिंग्स, आयरन पाउडर जो होता है वो नीचे बैठ जाएगा। मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ कॉमन साल्ट एंड सल्फर, मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ एंड ऑयल एंड वाटर। पानी और तेल में जब नीचे तो पानी नीचे रह जाएगा, तेल उसके ऊपर रह जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट गैस, लिक्विड और सॉलिड के आधार पे जो कंपोनेंट्स है उसका जो डिफरेंट टाइप्स है वो टेबल 2.2 में अभी देखोगे कि सॉलिड लिक्विड का कैसे है। गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कौन कौन सा मिक्सचर बना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, उसका होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसमें नहीं है। गैस इन गैस में एरेटेड वाटर जो होता है, गैस इन सॉलिड, ये सब देखो, सॉलिड इन सॉलिड। एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस, चॉक इन वाटर, डस्ट फाइन सैंड इन वाटर, मिक्सचर सच एज सैंड, आयरन फिलिंग्स, सैंड, अमोनियम क्लोराइड। ये व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक
क्या क्या होता है, उसका प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वो अलग अलग जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट्स वो अपना प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और उसके बाद एनर्जी चेंज नहीं होता है, कैसे, ना लाइट एनर्जी ना हीट एनर्जी, कैसे नहीं, मिक्सचर्स एक्सेप्ट सोल्यूशन आर हेट्रोजीनियस। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इससे क्या है, इसके बाद असाइनमेंट है, इसको तुम लोगों को बनाना है। थैंक यू।